अब बात नेपाल की, जहां फिर से चीन ने भारत के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी है। एक बार फिर चाइनीज राजदूत ने नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात की है। इस मुलाकात का बेहद सीक्रेट रखा गया। चाइनीज राजदूत ऐसे समय में नेपाली प्रधानमंत्री से मिली हैं जब भारत और नेपाल के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। भारत को लेकर पीएम ओली की गलतफहमी दूर हो चुकी है। जहरीले जिनपिंग की इस विषकन्या की साजिश का दूसरा संस्करण शुरू हो चुका है भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल। बीजिंग के विस्तारवादी बादशाह की इस दूत ने फिर से काठमांडू को कंट्रोल करने की कवायद तेज कर दी है। अपने बॉस के इशारे पर चाइनीज राजदूत हाउ यान की फिर से पहुंची नेपाल के कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के दरबार में उनसे मिलने के लिए। यूं तो नेपाली सरकार की ओर से इस मुलाकात के बारे में खुलकर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन खबर पूरी और पक्की है कि मंगलवार की देर शाम केपी ओली से मिलने के लिए हाउ यान की पहुंची। चाइनीज राजदूत ने नेपाली पीएम ओली के साथ करीब 2 घंटे तक चर्चा की। यूं तो नेपाल में चर्चा यह है कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में दरार को पाटने के लिए शी जिनपिंग ने अपने दूत को ओली के दरबार में भेजा था, लेकिन हकीकत कूटनीतिक है। दरअसल भारत और नेपाल के बीच नजदीकियों से घबराए शी जिनपिंग ने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में फूट के बहाने अपनी विषकन्या को फिर से एक्टिव कर दिया है। पिछले दिनों रॉ चीफ ने नेपाली प्रधानमंत्री ओली से मुलाकात की थी। उसके बाद पीएम ओली ने भारत नेपाल विवाद को खत्म करने का फैसला लिया। पीएम ओली ने नेपाल का पुराना नक्शा लगाकर दशहरे की शुभकामनाएं दी। रॉ चीफ के दौरे के बाद भारत और नेपाल के रिश्ते फिर से पटरी पर आ गए। उसके बाद आर्मी चीफ नरवणे नेपाल पहुंचे। नरवणे को नेपाल ने सम्मानित किया। 3 दिनों के नेपाल दौरे पर गए एमएम नरवणे को नेपाली राष्ट्रपति ने जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी के मानद उपाधि से सम्मानित किया। आर्मी चीफ नरवणे ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात की। सेना अध्यक्ष नरवणे की पत्नी ने गोरखा जवानों के परिवार वालों से मुलाकात कर दिवाली गिफ्ट दिए। आर्मी चीफ के नेपाल दौरे के बाद फिर से ओली ने मन बदला। फिर से नेपाल के लिए भारत वही हो गया जो पहले था, और यही बात चीन को अखर गई। 1 महीने से चीन फिर से रिश्ते बिगाड़ने की ताक में था। एक बार फिर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में दरार पड़ी। एक बार फिर पुष्प कमल दहल प्रचंड, माधव नेपाल, झालनाथ खनाल, बमदेव गौतम और नारायण काजी श्रेष्ठ ने प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ मोर्चा खोला, तो इसी बहाने बीजिंग की विषकन्या एक्टिव हुई, पीएम ओली से मिलने पहुंची। जिस तरह से इस मुलाकात को सीक्रेट रखने की कोशिश की गई, उससे कई सवाल उठ रहे हैं चीन की मंशा को लेकर। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।